PRP मोस्ट नेचुरल इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट है। हाँ, इजीली अवेलेबल। PRP ट्रीटमेंट ऐसे मैजिकल, ऐसे समझे एक मोजे की तरह है। एक्नी यानी कि चेहरे पे दाने आना और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से पे भी दाने आ जाना, इसकी वजह से बहुत से लोगों में कॉमन इश्यूज आ जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को जिनको निकलते हैं उनके अंदर लो सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस का लो हो जाना, चेहरे पे दाग बन जाना, और जब बड़े होते हैं स्पेशली तो वो दाग अच्छे खासे खड्डे बन जाते हैं। ये क्या है, इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए और कब इसका इलाज करा लेना चाहिए? क्या ये वक्त के साथ ठीक हो जाती है? एक्नी बड़ा कॉमन इशू है, आपको पता है, और ये तकरीबन 15 ईयर से लेके 35 ईयर तक आपको तंग कर सकती है अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो। ठीक है। अब बहुत ऑयली स्किन कह सकते हैं। ऑयली स्किन नहीं, एक्नी प्रोन स्किन और है, ऑयली तो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। ठीक है। अब लोग एक्नी को बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन हम क्लिनिक पे लाइट नहीं लेते। पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब 3 साल से मैं एक्नी ट्रीट कर रही हूँ। ठीक है। मल्टीपल डॉक्टर्स को विजिट किया, लेकिन मेरी स्किन की ये हालत हो गई। मैं अपने कोलीग्स स्किन के हालत क्या हुई होती है, हालत क्या होती है कि स्पॉट्स होंगे, डेंट होंगे, स्कार्स होंगे, डिस्ट्रक्टेड लुक होगी। डेफिनेटली पेशेंट की जो कंडीशन है, फेस जिसको आपने बार बार शीशे में देखना है, लोगों ने देखना है, आपने एक्सप्रेस करना है, उससे आपका क्या होता है कि जस्ट उस एक्ने की वजह से जो ट्रीटेबल कॉज है, ट्रीटेबल इशू है, उसकी वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर चुके हो जाती है। मैंने पर्सनली अपनी फैमिली में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एक्ने की वजह से कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है, कहते हैं हमें दिल नहीं करता, बस लोग हमारा चेहरा देखते हैं तो हम फौरन मुंह मोड़ लेते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और लोग इसको अभी तक फैमिलीज में लोग ट्रेंड पाया जाता है कि जी ये जवानी में निकल रही है, ठीक हो जाएगी। भाई वो ठीक तो होगी 10-12 साल बाद, लेकिन तब तक आपको मुंह दिखाने के सिचुएशन कहीं नहीं रहती। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट्स को भी और अपने पुलिस को भी कि एक्नी को सीरियस लें, पेशेंट की काउंसलिंग इस लेवल की रखें कि वो एक्नी को सीरियस ले। आप प्लान पहले दिन से ऐसे डिवाइस करें कि आपने एक्नी से कैसे बचना है, ट्रीट कैसे करना है, स्पॉट्स या स्कार्स को कैसे अवॉइड करना है। ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली कि जिनके बच्चों को निकलना शुरू होता है, आप उनको लेकर आएं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेकर आएं, फौरन लेके जाएं और उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें। और जब आपको लगे दोबारा एक्नी आई है तो पहुंचे। ये नहीं है कि आज एक डॉक्टर कबीर एक कैप्सूल लिखेगा और एक्नी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। एक्नी वेदर के साथ, हार्मोन चेंज के साथ, गर्मी सर्दी के साथ, आपकी स्पाइसी फूड्स के साथ इसका कनेक्शन है। एक्नी आई, गो टू योर डॉक्टर, गेट ट्रीटमेंट। और ऐसी ज़बरदस्त जेल अब तो मार्केट के अंदर मेडिकेटेड वाली है कि आप एक्नी और उनके स्पॉट्स पे लगाएं तो वो स्कार बनने से बच जाते हैं। अच्छा, यानी कि जो ही शुरू में निकले आप उसी वक्त दवाई लगाएं, उसी वक्त करें। देखिए एक्नी क्या, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है। ठीक है। तो आप जब इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को जेल के थ्रू और टैबलेट के थ्रू कवर अप कर लेते हैं तो वो स्कार बनने से बच जाएगी। वक्त पे आप उसको ट्रीट करें। बिल्कुल ऐसे। और स्कार को ठीक करना इज अ बिग इशू। आपको पता है स्कारिंग या ओपन पोर, बड़े बड़े स्कार्स हैं, स्पॉट्स हैं, स्कार बनने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 4-6 मंथ्स के अंदर बन जाते हैं जी। अब ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10 साल से एक्ने निकल रही है, भला वो 2-3 पिंपल निकलते थे, 2-3, लेकिन 10 साल में वो इतने स्कार बन जाते हैं कि चेहरा उनका बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्कार को ट्रीट करना, पहली चीज़ बजट उस पर बड़ा मैक्सिमम चाहिए, हाई बजट चाहिए। यानी मल्टीपल प्रोसीजर टेक्निक से उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर भी 100% नहीं कर पाते, 70 से 80% कर पाते हैं। लोगों की जो बेबी स्किन की ख्वाहिश होती है वो पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरा, पेनफुल प्रोसीजर्स है और हर फैमिली वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो बेहतर है कि आप उसको पहले दिन से इस वक्त पे सीरियस लें और एक्नी को जितना हो सके अच्छी हाइजीन करके, अपनी डाइट को बड़ा पॉजिटिव वाली रख के, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके और अच्छा स्किन के डॉक्टर के थ्रू अपना प्लान करें। कोई ख़ास एटियोलॉजी है कि ये इन्वायरमेंट है या ये वजह है? कोई जैसे आपके पास सपोज एक टीनेजर आती है, बच्ची कहती है मेरे मुंह पे दाने निकलना शुरू हो रहे हैं, आप उसको केयर या उसके पेरेंट्स को केयर क्या समझाएंगे कि कैसे केयर करें? अगर टीनेजर में फीमेल है तो हम फॉरन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की इवैल्यूएशन कराते हैं। ठीक है। कि अगर उनको ओवरीज में सिस्ट और हार्मोन बन रहे हैं, उसके साथ उनको यानी गायनेकोलॉजी को भी साथ लेके चलना है, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, सब कराना है। एक्नी के साथ फेशियल हेयर ग्रोथ आएगी और ये हेयर थिन होना शुरू हो जाते हैं। तो आप फौरन अलार्मिंग साइन समझें। आप अंदर मेडिकल देखें, डॉक्टर के पास जाने का फायदा क्या हुआ कि आपको कोई मेडिकल वजह बन रही है, आप उसकी भी ट्रीटमेंट शुरू की है। देखिए एक बड़ी कॉमन दवाई है कि डॉक्सीसाइक्लिन और एक एक्नी की जेल, ये देना ट्रीटमेंट नहीं है। आप उसकी कॉज को ढूंढें और उसको ट्रीट। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको आदत नहीं है हाइजीन अच्छी रखने की, ओपन पोर्स है, एक्नी बार बार निकलती है, उनका जो तकिया है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है।
आप हाथ लगाएंगे, Definitely. स्वेटिंग होगी, जरासीम ट्रांसफर होंगे, Definitely. तकिए पे सोएंगे, टेम्परेचर हाई होगा, पोर्स ओपन होंगे, जरासीम एंटर Definitely, होंगे। definitely. आए दिन आपको फेस पे एक्नी इन्फेक्शन वाली, यानी जिसमें पस बनती है, वो निकलती रहती है। तो उसमें मेडिसिन के साथ आपको ये चीज़ें गाइड की जाना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी फेस की हाइजीन कैसे अच्छी रखनी है। ठीक है। आप इसके अंदर अच्छे क्लींजर का रोल भी आ जाता है। ठीक है। कि आप शाम में एक दफ़ा अच्छी सी क्लींजर, अच्छा, जिसमें कुछ लोग सैलिसाइलिक होते एसिड हैं होता है। जो बार बार मुंह धोते रहते हैं, इज इट रिकमेंडेड? देखिए बार बार मुंह कहते हैं बार मुंह धो के आ रहे हैं, बार मुंह धो के आ रहे हैं। एक तरह के लोग हैं जिनको स्किन पे ऑयली स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा है, हम उनको कहते हैं कि आप फ्रीक्वेंट फेस वॉश करें, उससे आपका ठीक ऑयल है। कंट्रोल में रहता है। ठीक है। अच्छा, फेस वॉश, अब एक होता है साबुन, एक होता है फेस वॉश, वो उसमें से क्या देखिए मतलब? फेस वॉश का रोल ज़्यादा बेहतर है ठीक है। साबुन की निस्बत, लेकिन ठीक है। साबुन भी अगर आप अच्छी, जैसे आजकल एक्नी प्लस के अच्छे अच्छे बार आ गए हैं, ठीक है। वो हर किसी की रेंज में आते हैं। ठीक है। 150-200 का अच्छा एक्नी वाला साबुन मिल जाएगा, ऑयल भी कंट्रोल ठीक है। करेगा। ठीक है, फेस वो भी वॉश- वेल इनफ है। हाँ, फेस वॉश का जो है कॉस्ट हर कोई बेयर नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक कि है। हर महीने आप 1500 का Exactly. बजट फेस वॉश पे लगा नहीं, रहे नहीं, हैं, ठीक है। ठीक तो है। आप 150-200 का वो साबुन भी रोल प्ले करेगा। ठीक है। लेकिन उसका जो वॉश है दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और ख़ास तौर पे जब आप बाहर की इन्वायरमेंट में जाएं, हाँ। ड्यूटी पे जाएं, वापस आएं, मेकअप उससे वॉश करें, और उसके बाद आप अपनी स्किन पे अच्छा सा कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा क्लींजर यूज़ कर लें। ठीक है। क्योंकि पोर्स यहाँ हमारी इन्वायरमेंट जो पाकिस्तान में ज़्यादातर रीजन में ओपन पोर्स हैं, उसमें डस्ट का, डेब्रिस का, चीज़ों का जाके ठीक है। पोर्स को ब्लॉक करना, ठीक है। और नीचे जो सीबम है वो इन्फेक्ट होना, ये कॉमन है। ठीक है। ठीक है। तो क्लींजिंग से आप उससे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसको, एक तो ये हमने तरीका कर लिया, इसके अलावा जो ब्लैक हेड्स बार बार बन रहे होते हैं उसके बारे में बताएं, उसको कैसे रोका जाए? ब्लैक हेड की प्रोडक्शन भी आपकी जो सीबम का क्लॉक होने के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। तो जब आप क्लींजिंग करते हैं तो वो क्लीन होता रहता है। दूसरी है। चीज़ ये है कि ये हार्मोन के साथ जुड़ी चीज़ है। ठीक है। फिर आप अपने हार्मोन को देखें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को देखें। फिर जो स्किन टाइप है ना, लोग कहते हैं कि जी मेरी ओपन पोर्स वाली स्किन है, डॉक्टर साहब हम क्या करें, बेबी स्किन करना चाहते हैं। देखिए बेबी स्किन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्किन को इतना हम बेहतर कर देते हैं कि आपके पोर्स के साइज इतने रिड्यूस कर देते हैं कि आपकी स्किन बेबी स्किन की तरह लगना शुरू हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो जब पोर साइज रिडक्शन होती है तो एक तो फ्रेश ग्लोइंग लुक आती है, साथ साथ क्या होता है कि आपकी सीबम के ट्रैप होने के और ऊपर से डस्ट डेब्रिस इन्वायरमेंट से ट्रैप होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली प्रोसीजर्स के थ्रू होता है, और हर किसी के लिए ये बेयर करना मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी मार्केट के अंदर मेडिकेटेड ऐसे पोरमेन के सीरम्स हैं, डिफरेंट हैं, जो आपको इसको रोल प्ले करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो एक्नी अवॉइड करना और स्किन को आपने टाइटन अप रखना, ठीक है। ये मेडिसिन के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। लेकिन स्कार को रिवर्ट नहीं कर सकते। हाँ, कोई मेडिसिन ऐसे ऐसा नहीं ही है कि स्कार को ऐसा ठीक कर ऐसा ही है। अच्छा, आपने कहा अच्छा क्लींजर हफ्ते में एक दफ़ा, अब एक अच्छा क्लींजर कैसे ढूंढें? सपोज मैं मार्केट की हूँ, मेरे को अच्छा, मैं डॉक्टर कबीर की वीडियो देखी, अब मैंने अच्छा क्लींजर कोई ख़रीदना है, हाउ वुड आई नो दैट्स अच्छा क्लींजर? क्लींजर की रेंज जो है 500 से 5000 तक है। ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि एक दफ़ा आप रिकमेंड कराएं, स्किन टाइप एक दफ़ा असेस करा लें। ठीक है। आपकी प्यूबर्टी की एज आ गई है 15-20 ईयर ठीक में, है। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, ठीक हर है। स्किन टाइप के हिसाब से आपको ठीक है। क्लींजर डॉक्टर डिफरेंट देगा। ठीक है। तो क्लींजर स्किन टाइप के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है। और उसको आप भला लाइफ लॉन्ग भी यूज़ करते हैं तो यू ठीक कैन है। डू इट। ठीक है। तो उसमें एक दफ़ा की स्किन की असेसमेंट ज़रूरी है। ठीक अब है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा टी जोन ऑयली ये ऑयली है, बाकी मेरी स्किन ड्राई है। यस। कुछ लोग कहते हैं जी स्किन इतनी मेरी ऑयली स्किन है डॉक्टर साहब, 2 घंटे बाद तो मेरा तो सन ब्लॉक भी नहीं रह सकता। तो फिर उसमें भी सन ब्लॉक के ऑप्शन पे हम फिर चले जाते हैं, different सीबम types। कंट्रोल पे जाएंगे, किसी देखिए पे जो जाएंगे। ऑप्शंस आपको पता होंगे इस वक्त, जी। वो डेफिनेटली घर बैठे मुझे नहीं या ओवर द चलेंगे। काउंटर जाके हम- अच्छा भाई मुझे जबरदस्त सा कोई दे दो, हाँ, ऐसे नहीं होगा। 5-10 मिनट की अपने स्किन के Assessment डॉक्टर करवाएं। के साथ असेसमेंट करा के एक दफ़ा प्लान ले लें। इतना टाइम तो निकालना चाहिए, हाँ, इतना तो इन्वेस्ट उसको आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इतना तो जायज़ है। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल ये ऐसे। अपनी असेसमेंट वक्ती करवाना, अपने बच्चों को साथ और लेके स्किन चलें, की खास तौर पे फेस की स्किन की प्रॉब्लम को हाँ। सीरियस लें। सीरियस लेना है। देखिए चिकन पॉक्स निकलता है, हाँ। चिकन पॉक्स के स्कार्स जिसको भी आप देखेंगे, जिसको जब पड़ गए तो वो आज तक उसकी स्किन वो ठीक नहीं हो सके। डेफिनेटली। तो चिकन पॉक्स बच्चों में भी आया है, तो Yes. गो टू योर डॉक्टर, गेट
ट्रीटमेंट वो आपका बच्चों का डॉक्टर देखता है चिकन पॉक्स, आपको क्या देता है जी चिकन पॉक्स है, तो आप साथ ही स्किन के डॉक्टर को इन्वॉल्व करके उसी वक्त जो ऑइंटमेंट है वो यूज करना शुरू करें, ताकि वो इन्फ्लेमेशन फेज की कंट्रोल हो और डेंट और स्कार पड़ने से आप बच जाएं। आपका बच्चा जब बड़ा होगा ना, अभी तो आप कहेंगे ठीक है जी ठीक हो गया, लेकिन बड़ा जब होता है और वो स्कार भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो उसको वो लाइफ लॉन्ग। अच्छा देखिए, हर कोई अपने वक्त का कंपेयर कर, हमने तो अपने ज़मानों में नहीं किया था, इसको क्या ज़रूरत है करने की। देखिए आपके ज़माने में वो चीज़ें नहीं आई हुई थी जो आपके ज़माने में आई हुई है, तो जो जदीद तरीक़ेकार है उसको लेके चलें। प्रॉपर कहीं अच्छे सर्टिफाइड, आपके पास इतने अच्छे डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तकरीबन हर ज़बरदस्त किस्म के अवेलेबल हो गए, तो आप डेफिनेटली आप जाएं और अपने आप को दिखाएं और वक्ती ट्रीटमेंट लें, ताकि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो इवेंचुअली अगर आपने कोई चीज़ फेस की है तो आप अपने घर वालों को या अपने इर्द गिर्द के फ्रेंड्स एंड फैमिली को आप अच्छा सा इसको डील कराना सिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बाल एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियों की भी उतनी ही कमज़ोरी है जितने लड़कों की, और आजकल के ज़माने में गंजपन जितना कॉमन हो रहा है लड़कों और लड़कियों दोनों में अपने पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस के साथ, इसके बारे में बताएं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कब इसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए और कब कोई फ़ायदा भी होगा। गंजपन जो है मेल में तो कॉमन था डेफिनेटली, अब फीमेल के अंदर भी जब से हार्मोन रिलेटेड इश्यूज आए हैं और ख़ास तौर पे जब से हमने घर के अंदर खाना बंद करके जंक फूड की तरफ टोटली चले गए, तो फूड का एक बहुत बड़ा किरदार आया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस फूड। तो अब हर दूसरी फीमेल, मैं आपको बता रहा था हम जब ऑफिस में बात कर रहे थे कि हिर्सुटिज्म के साथ जब आप लोग आते हैं तो हिर्सुटिज्म के लिए हम लेज़र के जब करते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे चले जाते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें जाके पता चलता है जी मैडम को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ठीक है। तो फिर हम हिस्ट्री पे आगे जाते हैं, जी आपको हेयर फॉल है, वो कहते हैं जी बिल्कुल है, आपका वेट बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, और एक्नी आ रही है, हाँ जी आ रही है। तो आजकल तो वैसे हमने ट्रेंड बना दिया कि पहले डिटेल हिस्ट्री करके अल्ट्रासाउंड करने के बाद फिर हम उसका प्लान राइट आउट करते हैं कि अब आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि 70% फीमेल्स इस वक्त एक्नी, हिर्सुटिज्म और हेयर फॉल को यंग एज के अंदर वो फेस कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। आप क्लिनिक्स, हर क्लिनिक पे स्किन पे जाएंगे, आपको वो कहेंगे जी डॉक्टर साहब एक दफ़ा कंघी के अंदर 25 बाल आ जाते हैं। तो अब वो इतने बाल गिरना कभी ये नहीं हो सकता कि वो इज़ वेरी नॉर्मल। हाँ, अगस्त और सितंबर ये वो सीज़न है पूरी दुनिया में नेचुरल हेयर फॉल ऑफ द ईयर होता है, अगस्त और सितंबर, ये याद रखें। ये वो बरसात वाला जो वो हाँ सीजन है, लेकिन वो बड़े लिमिटेड, फीमेल में 10-15 बाल, मेल में 20 से 25 बाल, ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके बाल पूरा साल गिरी जा रहे हैं, पूरे 6 महीने गिरी जा रहे हैं, तो फिर आपको सीरियस लेना चाहिए की बात है। और परेशानी में आपने पहली जो चीज़ जानी है, अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो कहते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो फ़ौरन कराएं, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आप लोग फेस कर रहे हैं कि अनीमियाज फीमेल के अंदर ख़ास तौर पे, ठीक है, खून की कमी होना उनके हार्मोन की वजह से, या उनको जो ये जो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ जुड़ी चीज़ें हैं। और थर्ड चीज़ जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। हमारे पास धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों में ट्रेंड ही नहीं है कि कभी उन्होंने सूरज देखना हो। वो बस घर से निकलना, मेरा स्किन वो रंग ना मेरा मांदा पड़ना शुरू हो जाए। हाँ, तो हम हैरान होते हैं जब विटामिन डी लेवल कराते हैं वो भी डेफिशिएंट आ रहा है, और जब हम फेरेटिन लेवल कराते हैं, एज भी यंग है और विटामिन डी लेवल डेफिशिएंसी है, तो फिर आपकी स्किन में ग्लो भी नहीं आएगा, आपके बालों में भी ग्रीस नहीं आएगी, या विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बोन्स और बाकी चीज़ें भी वीक हो रही है, और फिर पैदा करने बच्चे, तो फिर कहाँ रह गया अंदर कुछ। हाँ, तो इसलिए डाइट के साथ आपका इन्वायरमेंट का भी बड़ा रोल है। हाँ। तो कम से कम दिन में कोई 10-15 मिनट की धूप लेने में कोई हर्ज नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग में आप धूप हफ्ते में 2 दफ़ा भी ले लें तो आपका विटामिन डी लेवल ठीक रहेगा। और बाकी आपने यंग फीमेल्स को हम कोशिश करते हैं कि इवैल्यूएशन कराएं, अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस करें और उसकी हीमोग्लोबिन 11-12 से ऊपर रखने की कोशिश करें। ठीक है। उनको लग रहा होता है 9 हीमोग्लोबिन है डॉक्टर साहब, ठीक है 10 ठीक है, तो वो 9-10 पे स्किन पे ना ग्लो आएगा, ना ही बालों को नरिशमेंट मिलेगी, ना न्यूट्रिशन मिलेगी, ना उनका हेयर फॉल रुकेगा। तो गंजपन मेल की तरह अब फीमेल में भी आ रहा है। तो उनकी रीज़न में बेसिक ये 3 ही रीज़न है। ठीक हो गया, हार्मोनल इशू है, डाइट की प्रॉब्लम्स है, और उसके साथ साथ विटामिन डी और फेरेटिन लेवल कम आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फीमेल में कॉर्नर्स रीग्रेस
हेयर लाइन पीछे, माथा चौड़ा होता जा रहा है और आपकी ओवरऑल वॉल्यूम बालों का मांग चौड़ी होना शुरू हो जाती है। डेफिनेटली। तो इसमें रोल आता है, फिर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो प्लान करेगा, डायग्नोज करेगा। इलाज में पहले तो इन डेफिशिएंसीज को ठीक करें, ठीक है, हार्मोन के प्रॉब्लम को ठीक करें, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। अगर आपको 4-6 महीने में चीज़ें बदलती बेहतरी की तरफ नज़र आती हैं तो ठीक है, नहीं तो आजकल के ज़माने के अंदर PRP ट्रीटमेंट ऐसे मैजिकल, ऐसे समझे एक मोजे की तरह है कि आपने, अल्लाह ने आपके अपने ब्लड के प्लेटलेट्स में ऐसे ग्रोथ फैक्टर रखती हैं कि वो आपके स्कैल्प के अंदर अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी सॉल्व होते हैं, हेयर फॉल भी ठीक होता है और फेस के ऊपर है तो वो भी ठीक होता है। तो PRP मोस्ट नेचुरल इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट है। हाँ, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, कुछ लोग पेन से डरते हैं, ठीक है पेन होता है, लेकिन आपको कम से कम PRGF के थ्रू, PRP के थ्रू हम आपके जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वो पूरी करते हैं और आपको क्विकली 1 and 2 months के अंदर अंदर एक ज़बरदस्त बालों के अंदर चेंज मिलती है। इवन इनिशियल स्टेज के अंदर आपका हेयर फॉल अगर हुआ और वो रूट्स अगर जिंदा पड़ी हैं नीचे तो वो रीग्रो और रीजनरेट कर जाती है। तो आपको वॉल्यूम भी वापस मिलता है उसके साथ साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, PRP ट्रीटमेंट का इफेक्ट कितना अर्सा रहता है और दोबारा बार बार कराना पड़ता है, इसके बारे में बताएं। जी, ये भी सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। अगर PRP आपने की और साथ मेडिकल इश्यूज ठीक कर लिए, फिर आपको दोबारा PRP की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और अगर आपने मेडिकल प्रॉब्लम जो आपकी, ये मैं बता रहा था सारे, ये आपकी कंटिन्यूस चली जा रहे हैं तो फिर उसके बाद PRP भी आपको जब तक अंदर का आपका प्याला खाली है ना, उसका फायदा नहीं बाहर से जो डालते हैं। अंदर के पहले अपनी डेफिशिएंसी पूरा करें। आप एक कॉमन इशू और हम देखते हैं कि जी डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी खत्म हुई है, उसके बाद मुझे हेयर फॉल शुरू हो गया, पोस्टपार्टम हेयर फॉल और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम हेयर फॉल बहुत। तो ये इसको भी हम जस्ट एक सिंगल PRP ट्रीटमेंट करते हैं और वो आपकी ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन पूरी होती है स्किन के अंदर और यू गेट अमेजिंग रिजल्ट विद PRP। क्या इसमें कोई, अक्सर लोग कहते हैं तेल की मालिश कर, अच्छी वो कर, ठीक है, इसका रोल मेरे ख्याल में, मेरी जितनी समझ में आता है कि तेल की मालिश से आपका जो स्कैल्प का टेम्परेचर बेहतर होता है मसाज से, और उससे आपका ब्लड फ्लो, वेजोडाइलेशन होती है। जितने भी हम सीरम देते हैं उनका रोल वेजोडाइलेशन कराना है कि वेजोडाइलेशन हो और खून की सप्लाई बढ़ जाए। PRP वो भी वही काम करेगी, ब्लड वेसल को रीजनरेट कराएगी, वेजोडाइलेशन कराएगी, ब्लड फ्लो बढ़ाएगी, ब्लड फ्लो से आपको न्यूट्रिशन मिलेगी। ठीक हो गया। तो सारी चीज़ें घूम के वहीं आती हैं। ठीक हो गया। तो PRP थोड़ा सा क्विक है, आपको 10-15 दिन के अंदर ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है और आपका बहुत सारा जो लॉस दिनों में हो रहा होता है वो आप उससे जान छुड़ा सकते हैं। कोई ऐसी आप ख़ास डाइट बताएंगे कि ये लाजमी खाएं ताकि आपका हेयर अच्छा निकले? प्रोटीन डाइट्स, यानी हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट यानी बीफ और मटन। ठीक है। और इसके अलावा आपकी डाइट में चने या आपके ये जो अंडा, उसकी सफ़ेदी, इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए और सब्जियों का इस्तेमाल भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन हैं डेफिनेटली जो हमें मिलते हैं। हम मुतवाज़न ग़िज़ा जैसे हमारे शुरू से ही आप उसको रिकमेंड करें, मुतवाज़न ग़िज़ा देखिए अच्छी सारे डॉक्टर्स कही जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं कि जंक फूड की दुनिया से निकलें, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वही पिज़्ज़ा कल्चर या जंक फूड कल्चर वो मेरे ख्याल में पाया जा रहा है। एज अ फैमिली मैं अपनी फैमिली में सख्त किस्म की पाबंदी लगाई हुई है कि कम से कम 1 मंथ आप, चलो ठीक है आपने ये करना है काम, अदरवाइज घर के खाने खाएं, घर की डाइट खाएं। ये अब इसमें मैं ख़वातीन से होंगी रोल प्ले करके घर के खाने को इंटरेस्टिंग आप बना लें। बच्चों को बाहर की चीज़ें पसंद है तो घर में नगेट्स की रेसिपीज मौजूद हैं, नगेट्स हो, बर्गर्स हो, रैप्स हो, वो घर में इंट्रोड्यूस कराएं। ट्राई करें कि ये जो प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें हैं और ये जो फ्रोज़न चीज़ें हैं, ये नो डाउट एक क्विक ईजी आपका एक रिजॉर्ट है, ठीक है कि चलो हो गया, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में आपके बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर और आपकी सेहत पे जो चीज़ होगी ना, उससे बेहतर है अभी थोड़ी पेन ले लें। इसमें ख़वातीन की, घर की ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है। और यस, बच्चे जाते हैं बाहर, मामा वो ये लेकर आता है, बच्चा वो ये खाता है, आप मुझे ये नहीं देती, आप मुझे बोरिंग नाश्ता देती हैं, ये बातें फेस करती हैं मदर्स, लेकिन उसमें भी काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आई एग्री विद इट। क्योंकि डाइट का रोल जो है वो आपके घर से स्टार्ट होता है। आप अगर घर में डाइट डालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक रहती हैं। हार्मोन का इशू, PCODs का, वो भी लाइफ हर चीज़ आपका डाइट हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रख रहे हैं, डाइट का ख्याल रख रहे हैं, स्लीप का ख्याल रख रहे हैं, स्ट्रेस का ख्याल रख रहे हैं, अपना आपका अच्छी नींद का पूरी होना और ज़्यादा परेशानी ना लेना, ये सारी वही चीज़ें जो हम गाहे बगाए हर चीज़ का इलाज है। देखिए हर कोई अच्छा लगना चाहता है। अगर आपने अच्छा लगना है तो आपको पहले अपनी डाइट अच्छी करनी है, अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करनी है और साथ साथ फिर आपने एक अच्छा अपना स्किन का डॉक्टर, उसकी एडवाइस के मुताबिक चीज़ें करनी है। ये भी नहीं एक दफ़ा चीज़ लिखी गई है तो लाइफ लॉन्ग वो यूज़ करते रहें। जैसे स्टीरॉयड का इस्तेमाल हम बात कर रहे थे,
कुछ लोग एक दफ़ा उनको स्किन इशू हुआ, स्टीरॉयड की क्रीम ये दवाई किसी ने सूट लिख की दी, थी। सूट की थी, तो वो पूरे ख़ानदान को वही चलाएंगे, बस 3-4 साल बाद पता चलेगा सारों की स्किन बर्बाद कर दी है। डेफिनेटली तो ये चीज़ ना आप करें। ख्याल करें कि बेटनोवेट है, बीटाडम है, कोई ऐसी स्टीरॉयड क्रीम है, फार्मूला क्रीम है, वो डॉक्टर कभी आपको लॉन्ग टर्म कभी नहीं लिखेगा। बेटनोवेट सही है। बीटाडम तो हम फेस पे लिखते नहीं है, And the point पता चलता है मेडिकल स्टोर से ली होती है, हाँ। एक्ने के स्पॉट पे लगाई थी जी, मेरा स्पॉट ठीक हुआ था, अगली को दी, अगली, फिर पता चलता है कि बर्बाद सब कर लोग दी। ही अपनी स्किन बर्बादी को खराब फेरती। करते हैं। नहीं, घर के डॉक्टर बनना बंद करें, ठीक है, आप ओरिजिनली जाएं, लेके जाएं। बहुत सी न्यू एडवांसेस और बहुत सी न्यू चीज़ें आ चुकी होती हैं, बिल्कुल। हर किसी की स्किन टाइप अलग और होती है। एडवाइस जितने अरसे के लिए को दी जाती है Yes. उतना ही फॉलो करना है। डेफिनेटली। और देखिए, आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है, आपकी डिजीज डिफरेंट है, ठीक है। वन मैन्स फूड इज अदर मैन्स पॉइजन, ठीक है। बिल्कुल आप आपके लिए जो खुराक है वो दूसरे के लिए जहर हो सकती है। आपको क्या पता उसको चीज़ एलर्जी हो और आपको ना पता हो, ना ही उसको पता हो। सो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं, खुद किसी की जिम्मेदारी ना लें। ना लें, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम जी।